हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आप जब अपनी जमीन को सरकार को देते हैं, यानी कि सरकार आपकी जमीन को एक्वायर करती है, तो क्या उसके बदले आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पहुंचा हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट में इस मसले में एक बड़ा ही अहम फैसला सुनाया है। चलिए समझते हैं हमारे आज के इस वीडियो में कि क्या है ये इंपॉर्टेंट केस और इसके अंदर एक्चुअल में हुआ क्या था। ये केस का नाम है संजीव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने 8 नवंबर 2025 को इस मामले की सुनवाई करी। इससे पहले कि मैं इस केस को बताऊं, मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस दे देना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे कि जब भी हमारे देश में कोई नई हाईवे बननी होती है, नई सड़क बननी होती है, सरकारी कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं, हाई कोर्ट्स, एयरपोर्ट्स को बनाना होता है, तो सरकार लैंड्स को एक्वायर करती है और उसके बदले में वो लैंड के जो मालिक हैं, जो ओरिजिनल मालिक हैं, उनको कंपनसेशन दिया जाता है, जिस कंपनसेशन को लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश में कोई ऐसा भी नियम कानून है जो ये कहता है कि ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी का भी अधिकार मिलेगा। देखते हैं कि क्या होता है हमारे इस केस में। अब यहां पे सबसे पहले हमारे लिए बड़ा जरूरी है इस केस के बैकग्राउंड को समझना। केस का बैकग्राउंड क्या है सर? सिंपल सा है। 1998 में स्टेट ऑफ हरियाणा एक लैंड को एक्वायर करती है लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत एक परिवार से। यह परिवार किसका था? यह परिवार उस पिटिशनर का था जो कि आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब इस सिचुएशन में फैमिली ने लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत ही इस परिवार को कंपनसेशन दिया था और इस परिवार ने इस कंपनसेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया था। जब यह कंपनसेशन लिया जा रहा था, उस लैंड को एक्वायर किया जा रहा था 1998 में, तो उस समय ये जो पिटिशनर है जो कि आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उनका जन्म भी नहीं हुआ था। इसके बाद क्या होता है? 2025 यानी कि तकरीबन इस इंसिडेंट के 27 साल के बाद जो पिटिशनर है वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं और उन्होंने ये क्लेम किया है कि उनको एक सरकारी नौकरी चाहिए और कंपनसेशन चाहिए इस ग्राउंड पे कि सर उनका लैंड जो है उनके परिवार से क्या किया गया है सर? लिया गया है, एक्वायर किया गया है। अब इस सिचुएशन में उन्होंने इस बात को आर्ग्यू किया, क्योंकि शुरुआत में तो ये बात बहुत सारे लोगों को absurd लग रही थी, लेकिन ये बात उन्होंने आर्ग्यू करी कि उनका ये राइट एक्विजिशन से इसलिए आया है सरकारी नौकरी का, क्योंकि ऐसे कई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हैं हमारे देश में जो इस तरह की नौकरियां ऐसे लोगों को देते हैं। अब 2 सवाल थे। पहला तो ये कि क्या इनका नौकरी मांगना सही है, और दूसरा ये कि अगर हमारे देश में ऐसा कोई नियम कानून है तो वो क्या है और क्या उसके तहत इनको सरकारी नौकरी दी जा सकती है। अब इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने 4 पॉइंटर ऑब्जर्वेशंस किए और अपनी रूलिंग सुनाई। समझिए क्या। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके पास कभी भी कोई स्टैट्यूटरी कानूनी अधिकार नहीं है नौकरी लेने का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये बात क्लियरली हमें पता है कि भाई लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत आपको केवल और केवल मॉनेटरी कंपनसेशन मिल सकता है, यानी कि केवल पैसे मिल सकते हैं। लेकिन यहां पे हमने इस एक्ट के अंदर कोई ऐसा प्रावधान नहीं देखा जो ये कहता हो कि आपको सरकारी नौकरी दी जा सकती है, और वो भी केवल इसलिए क्योंकि आपके लैंड को एक्वायर किया गया था। इसके साथ ही साथ यहां पे इस बात को भी ऑब्जर्व किया गया कि जब हमारे देश के कानून में कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई है नौकरी देने की, तो ये सवाल उठाई कैसे। यहीं से इस केस में एक नया पहलू आया जो कि बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी की, यानी कि हमारे देश में जो अधिकारी हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अगर ऐसे नियम कानून बनाए और कानून से अलग हटके ये बोला कि नौकरी दी जाएगी, तो क्या उसको अप्लाई किया जा सकता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई सरकारी पॉलिसी ऐसी है भी जो कि ये कहती है कि वो लोग जिनकी जमीन को लिया गया है उनको कभी भी क्या नहीं किया जाएगा, उनको हमेशा सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो आदेश है कभी भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। यानी कि हमारे देश में पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून हमेशा ऊपर माना जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के द्वारा बनाई गई पॉलिसी से। और उन्होंने ये बोला कि कभी भी किसी भी स्टैट्यूट को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात मानी। उन्होंने बोला कि चलिए हम इन चीजों को एक बार कंसिडर करते भी, लेकिन अभी हम अगर ये देखा जाए तो आपके इस केस को फाइल करने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले है। यानी कि आपने इस केस को फाइल किया है 18 साल बाद एलिजेड पॉलिसी के, जो कि बनाई गई थी 3 दशक पहले, और उस 3 दशक पहले की पॉलिसी को आप 18 साल बाद क्लेम कर रहे हैं। ये हमारे देश में लिमिटेशन के पीरियड को भी वायलेट करता है, और इसीलिए ये केस जो है वो क्या है, यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस लगता है, और इसीलिए आपके इस राइट को हम एसर्टेन नहीं कर सकते। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में भी ये बोला कि जो हाई कोर्ट ने ऑलरेडी जो आपकी पिटिशनर की प्ली है उसको रिजेक्ट कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सर अगर इससे पहले कोई भी ऐसा फैसला लिया गया है एसएलपी एक्सेट्रा में, तो वो फैसला भी आपका इर्रेगुलर नहीं माना जाएगा। फाइनल जजमेंट क्या आता है? फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को डिसमिस करती है। रूल ये करती है कि स्टेट का ये ऑब्लिगेशन है कि वो एक बार कंपनसेशन दे दे तो स्टेट के एंड से जो भी ऑब्लिगेशन है वो खत्म, और पिटिशनर का कोई लीगल राइट नहीं है कि वो इस मामले में एम्प्लॉयमेंट मांग सके। लीगल प्रिंसिपल इससे हमें जो सीखने को मिले वो बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, कंपनसेशन एक स्टैट्यूटरी राइट है लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत, वो मिलना आपका अधिकार है, और अगर वो ना मिले तो आप कोर्ट जरूर जा सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी प्रॉमिस कर रही है तो वो कभी भी स्टैट्यूट के ऊपर नहीं जा सकती। कानून में अगर लिखा है तो ही मिलेगा, अदरवाइज वो नहीं मिल सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपकी पॉलिसीज है कभी भी वो
स्टैट्यूटरी राइट्स को और ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकती और कभी भी आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिले नहीं कर सकते अपने अधिकारों को मानने का। तो इस केस से हमें इस बारे में तो क्लैरिटी मिल गई कि लैंड एक्विजिशन को लेकर जो सरकारी जॉब्स वाली पूरी की पूरी न्यूज का फ्लोट था वो गलत है और वो चीज पॉसिबल नहीं है। अगर इससे पहले वो दी भी जा रही थी तो उसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। अब आपको इस केस के बारे में क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो इस वक्त अनअकैडमी आपको मात्र 18,999 में अपना 1 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन दे रही है, जहां पे आपको मिलता है हमारी अभी समर्थ बैच को ज्वाइन करने का मौका और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी बैचेस और 1 साल के लिए कंप्लीट एक्सेस हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में जुडिशरी बैचेस का, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएं। इसके लिए आपको मेरे कोड पीएस का इस्तेमाल करना है जो आपको डिस्काउंट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जैसे कि मेरी फ्री मेंटोरशिप भी देता है। अगर आप एक एआईबी लर्नर हैं तो हमारी बैरिस्टर बैच भी ऑलरेडी लाइव है जो कि आपको मिल रही है मात्र 999 में। इसके लिए भी आप मेरे कोड पीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अनअकैडमी को क्यों ज्वाइन करना है इसका जवाब आपको मिलता है हमारी इस स्लाइड में। रिसेंटली आए हिमाचल जुडिशरी के रिजल्ट्स में रैंक 2 विशाल अनअकैडमी से है, रैंक 3 मीनाक्षी अनअकैडमी से और रैंक 5 प्रियंका अनअकैडमी से है। और हम भी ये चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ के अपने इस जजशिप के ड्रीम को पूरा कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गाइस स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।